जानते हैं, एक ऐसा कुआं भी है जो पानी नहीं न्याय देता है। बचाओ, ये कुआं मुझे मार डालेगा। माधव, मुझे बचा ले। भैया, कुआं किसी को नहीं मारता, हमारे झूठ हमें मारते हैं। एक भाई जिसने सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और दूसरा जिसने दौलत के लिए अपनी आत्मा बेच दी। राजमहल की साजिशें, जादुई यक्ष का श्राप और एक ऐसा बलिदान जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। मुझे माफ कर दे छोटे, मैं अमीर बनने के चक्कर में इंसानियत हार गया। देखिए भारतीय कहानियों के इतिहास की सबसे बड़ी गाथा, सच्चाई का कुआं और दो भाई। क्या माधव इस शापित शहर को बचा पाएगा या लालच की आग सब कुछ भस्म कर देगी? कहानी शुरू हो रही है, दिल थाम कर बैठिए। रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, माधव और चतुर सिंह। कहने को तो दोनों एक ही पिता की संतान थे, लेकिन उनके भाग्य में जमीन आसमान का अंतर था। एक के पास धन का अहंकार था तो दूसरे के पास सच्चाई की शक्ति। अरे ओ माधव, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से गुजरते वक्त ये धूल मत उड़ाया कर, मेरी महंगी कालीन खराब हो जाती है। माफ करना भैया, मंडी पहुंचने की जल्दी है। बैलगाड़ी किराए पर लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए खुद ही बोझ उठाना पड़ रहा है। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। बाप ने बंटवारे में तुझे वो बंजर जमीन और भूतिया कुआं क्या दिया, तू तो सच में भिखारी बन गया। मेरे बच्चों, लड़ना मत। चतुर, तू बड़ा है, माधव का ख्याल रखना। पिता की मृत्यु के तुरंत बाद चतुर सिंह हाथ में कागजात लिए खड़ा है। देख माधव, मुझे व्यापार संभालना है, इसलिए गांव की उपजाऊ जमीन और ये हवेली मेरी हुई। तुझे वो दूर पहाड़ी के पास वाली जमीन और वो पुराना कुआं दे रहा हूँ। वहाँ कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। जो आपकी आज्ञा भैया, मुझे सिर्फ पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। माधव जानता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसने विवाद के बजाय शांति को चुना। उसे नहीं पता था कि जिस बंजर जमीन को चतुर बेकार समझ रहा था, वहाँ कुदरत का एक बड़ा करिश्मा उसका इंतजार कर रहा है। स्वामी, गांव के सभी कुएं सूख गए हैं। मुखिया जी ने कहा है कि उनकी कुएं से अब हमें पानी नहीं मिलेगा। बच्चे प्यासे सो गए हैं। चतुर भैया के पास गया था, पर उन्होंने पानी देने के बदले मेरी जमीन के कागजात मांग लिए। सुमति, मैं हार नहीं मानूंगा। हमारे हिस्से में जो पुराना कुआं आया है, मैं आज रात उसे ही साफ करूंगा। पर लोग कहते हैं वहाँ रूहों का बसेरा है। भूख और प्यास से बड़ी कोई रूह नहीं होती। सुमति, तुम दिया जलाओ, मैं अभी आता हूँ। माधव घने जंगल के बीच उस पुराने काई से ढके कुएं के पास पहुंचता है। कुआं देखने में बहुत डरावना और गहरा है। हे ईश्वर, रक्षा करना। जैसे ही माधव कुएं में बाल्टी डालता है, अचानक कुएं के अंदर से एक मध्यम नीली रोशनी, ब्लू ग्लो, निकलने लगती है। पानी की जगह एक भारी गूंज सुनाई देती है। रुको माधव, इस पावन जल को छूने से पहले अपने नियत का प्रमाण दो। क्या आपको लगता है कि माधव को कुएं से क्या आपको लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखें। रात का सन्नाटा, कुएं से निकलती नीली रोशनी माधव के चेहरे पर पड़ रही है। माधव हाथ जोड़े कांप रहा है। कौन है वहाँ? क्या आप कोई प्रेत हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस प्यासे बच्चों के लिए पानी लेने आया था। डरो मत माधव, मैं इस धरती की गहराई में छिपा सत्य का संरक्षक हूँ। सदियों से मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में था जिसकी आत्मा में लालच का दाग ना हो। तेरे भाई ने तुझे बंजर जमीन देकर तुझे धोखा दिया, पर उसने तुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे दिया है। खजाना? मुझे धन नहीं चाहिए महाराज, बस इतना पानी दे दीजिए कि मेरे गांव की प्यास बुझ जाए। तेरी यही निस्वार्थ भावना मुझे प्रसन्न कर गई। देख, तेरी बाल्टी में क्या है? माधव बाल्टी खींचता है। बाल्टी ऊपर आती है तो वो ठंडे पारदर्शी पानी से लबालब भरी है और उसके बीच में एक जादुई पारस पत्थर जैसा चमकता हीरा पड़ा है। माधव की झोपड़ी के बाहर का नजारा बदल गया है। उसके खेत जो कल तक सूखे थे, वहां जादुई रूप से हरियाली आ गई है।
स्वामी, यह क्या चमत्कार है। रातों रात हमारी फसलें इतनी बड़ी कैसे हो गई, और यह पानी, ये तो अमृत जैसा मीठा है। सुमति, ये कुआं साधारण नहीं है। ये सच बोलने वालों को आशीर्वाद देता है। लेकिन याद रखना, हमें इस धन का अहंकार नहीं करना है। हम इसे सबकी भलाई में लगाएंगे। माधव गांव के गरीब लोगों को बुलाकर मुफ्त में पानी और अनाज बांटने लगता है। गांव वाले माधव की जय जयकार करते हैं। ये कैसे संभव है? उस बंजर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी, वहां आज अनाज के भंडार लगे हैं। जरूर इस कंगाल ने कहीं कोई खजाना चुराया है या फिर कोई काला जादू किया है। मालिक, सुना है वो रात भर उस पुराने भूतिया कुएं के पास रहता है। शायद भूत ने उसे दौलत दी है। अगर भूत दौलत दे सकता है तो वो दौलत मेरी होनी चाहिए। आज रात मैं खुद वहां जाऊंगा। ओ कुआं देवता, मैं माधव का भाई हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। माधव ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे सड़क पर छोड़ दिया। मुझे बस थोड़ा सा सोना दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा। चतुर सिंह, तू सत्य के मंदिर में खड़ा होकर छल कर रहा है। तुझे सोना चाहिए? ले, अपनी बाल्टी भर ले। चतुर सिंह खुशी खुशी बाल्टी खींचता है। उसे लगता है इसमें हीरे होंगे। जैसे ही वो बाल्टी पलटता है, उसमें से सोना नहीं बल्कि हजारों चिपचिपे मेढक और काला कीचड़ निकलता है जो उसके मुंह पर गिरता है। छी, यह क्या है? बचाओ, बचाओ। जैसा तेरा मन वैसा मेरा फल। जब तक तू सच नहीं बोलेगा, तेरे हाथ की हर चीज कीचड़ बन जाएगी। चतुर सिंह अपमानित तो हुआ था, पर उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वो खुद नहीं पा सका तो माधव को भी बर्बाद कर देगा। उसने राजा को संदेश भिजवाया कि माधव ने शाही खजाना कुएं में छिपाया है। महाराज, न्याय कीजिए। मेरे छोटे भाई माधव ने आपके राज्य की गरिमा मिट्टी में मिला दी है। उसे जंगल में एक ऐसा गुप्त कुआं मिला है जहां वह राज्य का चुराया हुआ खजाना छिपा रहा है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या हमारे राज्य में इतनी बड़ी चोरी? सैनिकों, अभी माधव को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। अगर यह सच है तो उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। सैनिक माधव के घर पहुंचते हैं। गांव वाले विरोध करते हैं, लेकिन माधव शांति से उनके साथ चल देता है। सुमति रो रही है। घबराओ मत सुमति। जिसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, उसे मौत का डर नहीं होता। सत्य की रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। पूरे गांव में खबर फैल गई। हर कोई उस जादुई कुएं की ओर दौड़ पड़ा जहां राजा स्वयं फैसला करने वाले थे। राजा विक्रम सिंह कुएं के पास खड़े हैं। चतुर सिंह बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा है। माधव की बेड़ियां खोल दी जाती हैं। माधव, तेरे भाई का आरोप है कि तूने यहाँ धन छिपाया है। हम इस कुएं में उतरकर तलाशी लेंगे। माधव, तूने अपनी सफलता को अहंकार का भोजन नहीं बनने दिया। तूने दूसरों के आंसुओं को पोंछा है। लेकिन याद रख, अब तेरी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। जब राजसी ठाट बाट मिलेंगे, क्या तब भी तू वही मिट्टी का माधव रहेगा? राजा अपनी उंगली से राजसी मुहर निकालते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। हे कुआं, अगर माधव चोर है तो मेरी मुहर वापस मत करना, और अगर चतुर सिंह झूठा है तो उसे सजा देना। अचानक कुएं का पानी उबलने लगता है। आसमान में बिजली कड़कती है। कुएं से पानी का एक विशाल मानव रूप बाहर निकलता है। राजा विक्रम, तुम्हारी मुहर सुरक्षित है क्योंकि तुम्हारी नीयत न्याय की है। लेकिन तुम्हारे बगल में खड़ा यह व्यक्ति चतुर सिंह विष से भरा है। इसने तुमसे झूठ बोला। कुआं राजा की मुहर को पानी की लहर पर रखकर बाहर भेजता है, जो सीधे राजा के हाथ में गिरती है। साथ ही कुएं से पानी की एक तेज धार निकलती है जो चतुर सिंह के कपड़ों को फाड़ देती है और उसके पास छिपी असली सोने की मोहरें, जो उसने माधव के घर से चुराने की कोशिश की थी, सबके सामने गिर जाती हैं। चतुर सिंह, तूने न केवल अपने भाई को धोखा दिया बल्कि राजा से भी झूठ बोला। आज से तेरी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुझे ताउम्र माधव के खेतों में मजदूरी करनी होगी। महाराज, इसे जेल न भेजें। इसे बस मेरे साथ काम करने दें ताकि यह समझ सके कि पसीने की कमाई का स्वाद कैसा होता है। राजा माधव की महानता देखकर दंग रह गए। उन्होंने माधव को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। चतुर सिंह का घमंड टूट चुका था और माधव की ईमानदारी ने उसे झोपड़ी से महल तक पहुंचा दिया।
माधव का खेत अब बंजर जमीन नहीं बल्कि लहराती हुई सुनहरी फसलों का एक समंदर है। फलों से लदे पेड़ और शुद्ध पानी की नहरें पूरे गांव की प्यास बुझा रही हैं। मैंने अपनी 80 साल की उम्र में इस पत्थर वाली जमीन पर कभी धूप का एक तिनका नहीं देखा था और आज यहाँ केसर जैसी खुशबू आ रही है। ये कुआं नहीं, साक्षात गंगा मैया का आशीर्वाद है। काका, यह मेरी मेहनत नहीं, उस सच्चाई के कुएं का प्रसाद है। मैं तो बस एक रखवाला हूँ। कभी मैं इसे ठगता था, आज इसकी दया की रोटी खा रहा हूँ। क्या सच में ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि बंजर भी सोना उगलने लगे? कभी मैं इसे ठगता था, आज इसकी दया की रोटी खा रहा हूँ। क्या सच में ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि बंजर भी सोना उगलने लगे? भैया, थोड़ा आराम कर लो। सजा शरीर को मिली है, मन को नहीं। अगर मन साफ कर लोगे तो ये बोझ हल्का लगने लगेगा। माधव अकेले कुएं के पास बैठा है। अचानक पानी फिर से चमकने लगता है। माधव, तूने अपनी सफलता को अहंकार का भोजन नहीं बनने दिया। तूने दूसरों के आंसुओं को पोंछा है, लेकिन याद रख, अब तेरी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। जब राजसी ठाट बाट मिलेंगे, क्या तब भी तू वही मिट्टी का माधव रहेगा? प्रभु, यदि मुझ में घमंड आए तो आप मुझे फिर से उसी बंजर जमीन पर पटक देना। मुझे महल नहीं, आपकी शरण चाहिए। राजा का एक घुड़सवार दूत तेजी से माधव के घर की ओर आ रहा है। उसके हाथ में एक शाही फरमान है। महाराज विक्रम सिंह ने माधव को राज्य का न्याय मंत्री नियुक्त किया है। कल सुबह उन्हें राजधानी के लिए प्रस्थान करना होगा। क्या माधव गांव की सादगी छोड़कर शहर की चकाचौंध में ढल पाएगा? और क्या चतुर सिंह, जो अब सुधर रहा था, फिर से सत्ता के लालच में पड़ जाएगा? गांव की सीमा पर पूरा गांव इकट्ठा है। लोग रो रहे हैं। माधव एक साधारण बैलगाड़ी पर अपना झोला लेकर बैठा है, जबकि राजा के सैनिक सुनहरे रथ के साथ आए हैं। माधव भैया, हमारे लिए आप ही राजा थे। शहर जाकर हमें भूल मत जाना। मैं कहीं भी रहूं, मेरी जड़ें इसी मिट्टी में रहेंगी। और याद रखना, ये कुआं तभी तक पानी देगा जब तक तुम लोग आपस में सच बोलोगे। माधव, मुझे भी साथ ले चल। मैं यहाँ अकेले अपनी परछाई से डरता हूँ। मुझे अपनी सेवा में रख ले। माधव ने बड़े दिल का परिचय देते हुए चतुर सिंह को अपना सारथी बना लिया। दोनों भाई अब राजधानी की ओर निकल पड़े। ऊंचे मीनार और संगमरमर के महल, राज दरबार में मंत्री कीमती शराब और विलासिता में डूबे हैं। सुना है राजा ने किसी गंवार किसान को न्याय मंत्री बनाया है। वो मिट्टी सूंघने वाला हमारे शाही तौर तरीके क्या जानेगा? हमें उसे रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारी काली कमाई बंद हो जाएगी। उसे सोने की चमक दिखाएंगे, वो खुद ही हमारा गुलाम बन जाएगा। दरबार लगा है। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर हैं। माधव साधारण धोती कुर्ते में न्याय मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। दुहाई हो महाराज, महामंत्री जी ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है और कहते हैं कि मैंने खुद उन्हें दान दी है। झूठ, मेरे पास कागजात हैं जिन पर इस किसान के अंगूठे के निशान हैं। मंत्री माधव, आपका क्या फैसला है? महाराज, कागज गवाही दे सकते हैं पर दिल नहीं। मैं अपने साथ अपने गांव के सच्चाई के कुएं का जल लाया हूँ। जो सच बोलेगा ये जल उसे शीतल करेगा, जो झूठ बोलेगा उसका गला जलने लगेगा।